यहाँ पर मातृशक्ति के रूप में बैठी हुई मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे पिता के हमसफ़र साथियों, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार जुझारू नेता और कार्यकर्तागण, यहाँ भारी मात्रा में बटोरने के लिए कोई ना कोई खबर आए हुए मेरे मीडिया भाई लोग, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम को सफल और संपन्न बनाने में, इस भीषण गर्मी में मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आप सबका धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि इस भीषण गर्मी में जब धूप की तपिश और साथ में चलती हुई लू अंदर तक के शरीर को जला देती है, उसके बावजूद भी घंटों से इस कार्यक्रम में आप लोग बैठे, इसके लिए मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देता हूं। और खास तौर पे यहाँ जो मेरी माताएं बहनें आई हुई हैं, ये समय है अब चूल्हे का, और मेरे लिए आप लोगों ने घर का चूल्हा छोड़कर जो यहाँ अपना कीमती समय मुझे दिया है आशीर्वाद के लिए, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। बहुत लंबा कार्यक्रम चल गया है और सभी ने अपनी अपनी दिलों की बात कह ली। आप लोगों के बीच में एक ज़माने के बाद आ पाया। विधानसभा चुनाव के बाद साजिशों ने चारों तरफ से घेरा, मगर ऊपर वाले का करम और आप सबका आशीर्वाद और प्यार और जो दिल में हम लोगों के विश्वास इस देश के संविधान और न्यायपालिका के प्रति था, वो आखिरकार जीता। और आज मैं सारी बंदिशों से आज़ाद होकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इस बात को बताने के लिए कि अपनों के बीच में आना और उनका प्यार पाना, उनका आशीर्वाद पाना, उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना एक ऐसा एहसास होता है कि बड़े से बड़े घाव पर मरहम का काम करता है। और मैं धन्यवाद देता हूं और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मऊ जैसी आवाम मिली है। आप जैसी आवाम, आप जैसी जनता इस पूरे भारत में, नहीं दुनिया में किसी के पास नहीं होगी, जिसने 25 साल तक अपनी आन बान शान मेरे पिता को बनाकर रखा, अपने आशीर्वाद से, अपने प्यार से, अपनी वोट से सींचा और हिम्मत दिया कि आप सबके मान सम्मान और इज्जत आबरू की लड़ाई लड़ी जाए। विकास कार्य तो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है, ये कोई एहसान नहीं है। आप सब कह रहे थे, मैं सुन रहा था, मगर आज जो ये मैं इस पोजीशन पे बैठा हूं, आप सबके आशीर्वाद से ही बैठा हूं। और ये मेरा कर्तव्य है कि जो निधि लोकतांत्रिक द्वारा चुनकर मुझे विधायक बनाया और विधायक की जो विकास निधि मुझे मिली, उस निधि से अगर मैं इस ग्राम सभा में एक थोड़ी दूर की सड़क का निर्माण करा पा रहा हूं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैं आपके चलने फिरने के लिए कोई बेहतर रास्ता बना पा रहा हूं। और जो यहाँ आप लोगों ने मांग की, यहाँ मेरी माताएं बैठी हैं, जो बस्ती के लिए आप लोगों ने जिस सड़क का मांग किया है, मैंने अभी कह दिया है और इसके तुरंत बाद इसका शिलान्यास करेंगे और इसके बाद मैं अगली बार आपके बीच में आऊंगा तो उसका उद्घाटन करने आऊंगा। एक दुखद घटना भी हो गई, उस घटना में भी इस कार्यक्रम के बाद शामिल होऊंगा। अगर पता होता तो पहले उस दुखद घटना में उस घर जाकर के अपना खेद प्रकट करता, अपना दुख प्रकट करता, उसके बाद इस कार्यक्रम में भाग लेता। मगर पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। देखिए, हमारा भारत, हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारी विधानसभा, ये छोटे छोटे गांव, ये छोटे छोटे बच्चे, ये माताएं, ये बहनें, ये बड़े बुजुर्ग, ये मीडिया के भाई, हम सब एक बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, आपके भी पूर्वजों ने, हमारे भी पूर्वजों ने, और यहाँ अनेकों ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के परिजनों ने इस देश की आजादी के लिए, इस लोकतांत्रिक भारत के लिए, इस संविधान के लिए अपने खून पसीने की आहुति दी थी।
अरे मैं जानता हूँ ये पुराने भाई और आमदनी भाई चाहिए आपके ऊपर है। हाँ हाँ भैया पापा हम करेंगे। हाँ हम करेंगे। सबसे पहले तो हम रामधनी भाई को माला मंगाओ ना, पहना दो। अरे भाई बब्लू भाई क्या हाल? सर एक तरफ हटेंगे, थोड़ा सा दूर हटेंगे तो अभी मैं देख रहा था कि हमारे जनपद में बहुत दिनों से मीडिया भाइयों से पता चला कि एक होड़ लगी है विकास पुरुष को। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने अपनी जमीन बेचकर विकास किया है या किसी ने अपना घर बेचकर विकास किया है? आप ही से लिए हुए टैक्स के पैसे को निधि के रूप में लौट कर आया और उसको आपको दे दिया और उसकी ताली बजाएंगे हम? मेरा परिवार आज 18 गांव ऐसे हैं जो हमने अपनी जमीन पर बसाया है। बता दें यहाँ जो लोग घूमते हैं, कोई बता दे एक गांव छोड़िए एक घर भी अपनी निजी जमीन पर बसाया हो। मेरे परिवार ने अपनी खून की आहुति दी है। 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए हैं, इस देश को अपनी खून दिया है। ब्रिगेडियर उस्मान ज्यादा दूर के नहीं है, यही बगल के हैं मेरे परनाना। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इस देश की आजादी में अपने आप को खड़ा किए। डॉक्टर थे, विदेश में थे, जरूरत नहीं थी, उसके बाद भी आपके बीच में आए। मैं इंटरनेशनल प्लेयर था, स्पोर्ट्स करता था, उस सब के बावजूद भी मेरे पिता यहां से विधायक थे, साजिशों के नाते उनको जेल में बंद किया था, मगर मैं आप सबके बीच में आया करता। ऐसी मजबूरी बनी, परिस्थिति बनी कि उस स्पोर्ट्स को छोड़ करके मैंने राजनीति का राह चुना और आपके बीच में आया। मगर उसके बाद क्या हुआ, मेरे ऊपर मुकदमों की बरसात कर दी गई। इतने मुकदमे लगा दिए गए कि सालों तक मैं जेल से बाहर ना निकल सका। मगर ऊपर वाले का करम, आप सबका आशीर्वाद रहा और न्यायपालिका के ऊपर हम लोगों का विश्वास रहा कि आज छूट के 2-3 दिन पहले मैं आया और मैंने अपना जो आप लोगों के बीच में भ्रमण करने का जो हमें सर्टिफिकेट मिला था, वो सर्टिफिकेट आके जिले के कप्तान को, डीएम साहब को दिया कि मान्यवर, अब मुझे और मेरी जनता के बीच की दूरी बर्दाश्त नहीं होती, अब हमें और उनको बीच में रहने दो। मैं धन्यवाद देता हूं रामधनी चौहान जी का कि आपने मुझे इस गांव की पावन धरती पर बुलाया और मुझे मौका दिया कि इनके आशीर्वाद से जो छोटा सा काम मैं इनके लिए कर पाया हूं उसका शिलान्यास का मौका दिया।